नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने सत्ता संभाली है, कांग्रेस लगातार सरकार पर ये आरोप लगाती रही है कि साय सरकार में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग सुरक्षित नहीं है। और अब ऐसा ही एक ताजा मामला बलौदाबाजार जिले से सामने आया है, जो इन आरोपों को और हवा देता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आदिवासी युवक रितेश भट्ट मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे बीच रास्ते रोक लिया और इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसके बाएं पैर के पीछे पुट्ठे पर 8 टाके लगाने पड़े। पीड़ित युवक इस समय अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यही साय सरकार का सुशासन है, जहां पुलिस के डंडे के आगे आदिवासी युवाओं की आवाज दबा दी जाती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि बस्तर से लेकर बलौदाबाजार तक आदिवासियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बयान दिया है, सुनिए। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रशासनिक अराजकता चरम सीमा पर है। कलेक्टर पर आरोप लग रहे हैं, थानेदार पर आरोप लग रहे हैं, हर विभाग के अधिकारियों पर आरोप भाजपा के नेता लगा रहे हैं। बलौदाबाजार की घटना, जहां थानेदार ने वाहन चेकिंग के दौरान एक आदिवासी युवक इतना बेरहमी से मारा, इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गए। 6-6, 7-7 टाके उस पर लगे हुए हैं और घायल के इलाज चल रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। अपराध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आम जनता पर एक गुस्सा दिखा रहे हैं। अगर इतनी गुस्सा ये अपराधियों पर दिखाते तो प्रदेश में आज आपराधिक घटनाएं नहीं बढ़ती हैं। और सरकार का नियंत्रण प्रशासन पर नहीं है। गृह मंत्री पूरी तरह से असफल हो गए। गृह मंत्री की बात तो एसपी नहीं सुन रहे। ऐसे में एसपी क्या जनता की बात सुनेगा? तो ऐसे में गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं तो कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे? बड़ा ही संकट की स्थिति प्रदेश में है और प्रशासनिक आतंक बढ़ गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।